बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडीज़। तो आइए चलते हैं आज के अपने न्यू टॉपिक की तरफ। रिलेशन, बाइनरी रिलेशन। इसको हम आसान लफ्ज़ों में सीखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब था। तो वहीं से हम बात को आगे लेकर चलते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स थे ए और बी, उसके तमाम जितने भी ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल हैं उनको हम कहते थे ए क्रॉस बी। अब हमारे पास एक रिलेशन क्या है, दो सेट्स हैं ए क्रॉस बी, उस क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर हम एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करेंगे, किसी भी फंक्शन का हम एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। उस ए क्रॉस पर बी में से हम वो ऑर्डर पेयर्स उठा लेंगे तो वो हमारा रिलेशन को शो करेगा। तो बेसिकली ये क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है। हम ये कह सकते हैं अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, रिलेशन आर हमें चाहिए ए से बी पर, इट मीन्स आर एक रिलेशन है और ये ए से बी पर डिफाइन है, यानी ए से वैल्यूज ली जा रही हैं और बी पे इसके आंसर्स मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं द सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स दैट सेटिस्फाई अ रिलेशनशिप ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी से वो तमाम ऑर्डर पेयर्स जो गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो वो रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स होंगे। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं फिर आपको क्लियर होगा। लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल, एफ इज इक्वल टू द नेम ऑफ फादर्स एंड सी इज इक्वल टू द नेम्स ऑफ चिल्ड्रंस। एक स्कूल में, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कोई आपस में भाई नहीं है और इनके 30 फादर्स हैं, एक सेट्स लिए गए हैं एफ और सी। अब हम देखना चाहते हैं, क्रॉस बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि एफ और सी में जितने भी क्रॉस बनेंगे वो एक फादर का कौन सा चिल्ड्रन है वो आप क्रॉस प्रोडक्ट से कोई भी मैचिंग कर सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल एक फादर और एक उसका बेटा उसका एक पेयर बनाते हैं तो वो वाला रिलेशन जो है, जो वो वाले ऑर्डर पेयर्स जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि फादर और बेटे के जो है रिलेशनशिप को, वो हमारा रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, रिलेशन आर is equal to the order pair FC, where is the F denote fathers which belongs to F and C belongs to capital C, the names of children। ये एक बाइनरी रिलेशन है। मज़ीद मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। एक सेट के एलिमेंट 4 हैं और बी के 3 हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, वैसे तो देखा जाए इसके 4 एलिमेंट्स हैं, इसके जो हैं वो 3 हैं। अगर मैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की बात करूं तो वो 12 बनेंगे। ठीक है, इन तमाम के। अब मैं एक रिलेशन बनाना चाहता हूं, लेकिन रिलेशन कोई भी ए क्रॉस बी का सबसेट होता है वो रिलेशन होता है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में क्लियर किया। मैं एक रिलेशन बनाता हूं, 1 को ए के साथ रिलेट कर देता हूं। ये एक रिलेशन है जिसे आप कह सकते हैं ए से बी, यानी ए से वैल्यूज ली जा रही हैं, उनके आंसर बी में हम मैप कर रहे हैं। मैं 2 को सी के साथ मैप कर देता हूं और 3 को बी के साथ और 4 को बी के साथ, यहाँ पे 1 को सी के साथ। ये मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ। अगर देखा जाए तो टोटल जो है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट वो 12 हैं। तो मैं जो रिलेशन ले रहा हूँ इसको मैं R1 कह देता हूँ, वो है 1 C 1 A 2 C और 3 B और 4 C। ये एक रिलेशन हमने लिया। ठीक है, अब जो इसकी डोमेन है, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, डोमेन जो है वो 1 2 3 एंड 4 है जो उसके एलिमेंट्स को बना रहे हैं। अगर इसकी रेंज की बात करें, रेंज में जो आपको इमेज मिल रहे हैं वो इसकी रेंज में आ रहे हैं।
ए बी और सी, अगर इसकी कोडोमेन की बात करें वो आल का आल सेट ऑफ बी होगा। ये हम रिलेशन की डोमेन और रेंज भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मैं एक रिलेशन बना रहा हूं 1 से बी पर, 3 से 2 पर मैं एक ये रिलेशन बनाया। ठीक है जी, यहां से 2 पर बी पे और 4 ए पे, दिस इज एन रिलेशन। वो हम ये ऑर्डर पेयर हम बना सकते हैं। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, इसकी जो डोमेन है वो 1 2 3 और 4 आ रही है। क्लियर? इसकी अगर रेंज की बात करें, जो इसकी इमेज में आ रहे हैं वो इसकी रेंज है, वो ए और बी है। अगर हम कोड डोमेन की बात करें, कोड डोमेन जो है वो सेट ऑफ बी ही होता है। जहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया जा रहा हो, जिस पर इमेजेस मिल रहे हो, वो कोड डोमेन है, जिसे आप सेट ऑफ बी भी कह सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैं इसके इमेजेस बना रहा हूँ 1 को ए के साथ, 1 को बी के साथ, 1 को सी के साथ। ठीक है, यहाँ से ये कर लेते हैं 3 को सी के साथ और 2 को बी के साथ। ये मैं एक रिलेशन ले रहा हूँ। ठीक है, ये भी एक रिलेशन है। अगर मैं इस रिलेशन की डोमेन की बात करूँ तो डोमेन जो है बेसिकली इसकी रेंज ए बी सी आ रही है और इसकी कोड डोमेन भी ए बी और सी है, और इसकी रेंज में जो एलिमेंट आ रहे हैं, जहाँ पे आपको इमेजेस मिल रहे हैं, वो आपके पास 1 2 एंड 3 हैं। ठीक है, इस तरह हम कोई भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं और उसके पहले पहले एलिमेंट्स जहाँ पे आपको इमेज मिल रहे हैं वो डोमेन में आएंगे, जो इमेजेस हमें मिल रहे हैं वो हमारी रेंज होंगे, और होल सेट जहाँ पे इमेजेस का सेट मिल रहा है वो हमारा कोड डोमेन कहलाएगा। आइए कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव एन रिलेशन आर। इसमें वो ऑर्डर पेयर्स आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। x के ऊपर कंडीशन और y के ऊपर कंडीशन ये है कि वो दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड वो x लेने हैं जो 2 और 8 के बिटवीन हो, 2 और 8 के बिटवीन हो। तो इसका मतलब x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और y भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो मैं x 2 और 8 के दरमियान ले रहा हूं। जरा देखते हैं, ये तो एक रिलेशन है, देखें जहां से डिफाइन किया जा रहा है, यानी जहां से वो बिलोंग कर रहे होते हैं ना, यानी ये रिलेशन नेचुरल नंबर से वैल्यूज ले रहा है और नेचुरल नंबर में आंसर दे रहा है। अब देखते हैं, 2 पुट करता हूं यहां पे, यस 2 डिवाइड कर रहा है, 4 8 आ गया, 2 पे 4 आंसर मिला। 3 8 को डिवाइड नहीं करता, 4 करता है, 4 किया तो 4 पे 10 मिला। 6 डिवाइड नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 कर रहा है, 8 किया 1 और 17 आ गया। यानी कि अगर मैं इसके क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो n को n के साथ क्रॉस करें, आपको बहुत से ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, लेकिन हमें वो वाले ऑर्डर पेयर्स चाहिए, वो वाला एक रिलेशन चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सो हमने वो रिलेशन ले लिया, ये वो 3 ऑर्डर पेयर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हमारा रिलेशन है। अगर मैं बात करूं इसकी डोमेन की, इसकी जो डोमेन है 2, जो पहले एलिमेंट्स हैं ये इसकी डोमेन आएंगे, और अगर इसकी रेंज की बात करें, जो एलिमेंट इसके इमेजेस आ रहे हैं ये इसकी रेंज है। अगर हम इसकी कोड डोमेन की बात करें, कोड डोमेन, तो कोड डोमेन याद रखिएगा क्योंकि वो नेचुरल नंबर से एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं, सेट ऑफ इमेजेस जो हैं, तो इसकी कोड डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, मज़ीद समझने के लिए मज़ीद एग्जांपल्स देखें। वी हैव एन रिलेशन आर। आर में हम वो ऑर्डर पेयर्स ले रहे हैं एक्स एंड वाई, जो दोनों एक्स एंड वाई जो है सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। आपने वो एक्स वाई लेने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो सर्कल के। अगर मैं देखूं तो सेट ऑफ इंटीजर जो है, इसका मतलब यहां से ये नजर आ रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है ये डिफाइन है z से z पर,
यानी z से वैल्यू ले रहा है और z से में आंसर दे रहा है। अगर मैं x 0 पुट करता हूं तो y 2 मिलते हैं +-5, y 0 पुट करता हूं तो y 2 मिलते हैं, x 2 मिलते हैं। अगर मैं +-3 पुट करता हूं तो मुझे ये 2 आंसर मिल जाते हैं। यानी कि मुझे वो इंटीजर्स चाहिए, नंबर्स चाहिए जो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। और भी बहुत सी वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, लेकिन मुझे इंटीजर्स चाहिए। तो ये मेरे पास कुछ ऑर्डर पेयर्स हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होगा। अगर मैं बात करूं इसकी डोमेन की, तो इसकी जो डोमेन है पहले 0 है, +5 है, -5 है, +3 है, -3 है, +4 और -4। ये एलिमेंट्स इसकी डोमेन में आ रहे हैं। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज जो है यहाँ +5 है, -5, 0, +4, -4, ये इसकी रेंज में आ रहे हैं। अगर मैं कोड डोमेन की बात करूं, कोड डोमेन जो है वो सारे का सारा सेट ऑफ इंटीजर्स है। जहां पे सेट ऑफ इमेजेस मिल रहे हैं वो हमारी कोड डोमेन है। तो z जो है वो कोड डोमेन में आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, वी हैव अ सेट A, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 6 और 7। तो कहता है आपने वो रिलेशन लेना है, यानी ये रिलेशन डिफाइन है A से A पर, A से A पर डिफाइन है ये फंक्शन। सो हम जो भी रिलेशन लेंगे वो A क्रॉस A में से कोई सबसेट लेंगे। रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन कहता है वो वाले ऑर्डर पेयर्स आएंगे x डिवाइड्स कर रहा हो y को, आपस में डिवाइड कर रहे हो x, वो वाले ऑर्डर पेयर लेने जिसमें x y को डिवाइड कर रहा है। तो मैं देखता हूं 1 1 डिवाइड करता है, 1 5 को भी करता है, 6 को भी करता है, 1 7 को, और इसके अलावा अपने आप को तो एलिमेंट्स डिवाइड करते ही हैं और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो खुद डिवाइड कर रहा है। 6 7 को नहीं करता, 5 6 को नहीं करता, कोई भी एलिमेंट बाकी आपस में डिवाइड नहीं करते प्रॉपरली। तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, इसकी डोमेन है 1 5 6 और 7। अगर इसकी रेंज की बात करें 1 5 6 7, इसकी रेंज भी जो है ये हमारे पास आ रही है, सेम है। अगर हम इसकी कोड डोमेन की बात करें, कोड डोमेन जो है वो सेट ऑफ ए है, सारे का सारा। लास्ट एग्जांपल, हमारे पास एक सेट X है जिसमें एलिमेंट्स की तादाद 1 2 3 4 और 5 है और Y है 3 और 4 और 5। मैं अगर इसके क्रॉस प्रोडक्ट बनाऊं तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट की जो तादाद है, ऑर्डर है, वो बनेगा 4 × 3 5 × 3 15 बनेंगे जी। 15 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। हमें उन 15 ऑर्डर पेयर में से वो ऑर्डर पेयर्स चाहिए जो हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। मीन हमारे पास यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली दी गई हैं, जो इन साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे, सॉल्व करते होंगे, इनके रूट्स जो होंगे वो हमारे ऑर्डर पेयर में आएंगे। जब मैं इनको सॉल्व करता हूं ना तो मेरे पास एक ही ऑर्डर पेयर ऐसा मिलता है, x की जगह 3 और y की जगह 5, जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता है। सो देयर इज ओनली वन ऑर्डर पेयर। सो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो वो 3 है, अगर हम इसकी रेंज की बात करें वो 5 है, अगर हम इसकी कोड डोमेन की बात करें तो वो सेट ऑफ y होगा कोड में 5 6 और 7। ओके, तो इस तरह हम कोई भी रिलेशन बना सकते हैं। अगर हमें कोई भी एक सेट दिया हुआ है, हम वो वाले ऑर्डर पेयर्स लेंगे जो हमारे गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, देन हम कहते हैं ये हमारा रिलेशन है। और उस रिलेशन में जो पहले एलिमेंट्स हैं वो डोमेन में आ जाते हैं, और जो सेकंड हैं वो सेकंड सेट के वो रेंज में आ जाते हैं, और होल सेकंड सेट जो है वो कोड डोमेन में